वेद की वाणियों पर, सदगुरुदेव के स्वर वेद पर, विहंगम योग के ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। यही तो श्रद्धा भाव है। स्वरवेद में सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरु और सदग्रंथ में सत्यपूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। सदगुरुदेव के ज्ञान पर, विहंगम योग के सिद्धांत पर, सदगुरुदेव के स्वर वेद पर, सत्य पर विश्वास कर लिया, विहंगम योग की साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल का तृतीय में जिसको सत्य स्वीकार किया हमने, जिसे हमने सत्य स्वीकार किया, हमने स्वर वेद को परम सत्य माना, हमने स्वर वेद के ज्ञान को स्वीकार किया, हमने सद्गुरुदेव भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण किया, वही श्रवण किया, उसी का मनन किया। और केवल मनन ही नहीं किया, केवल स्वयं तक ही उसे सीमित नहीं रखा, उसे जन जन तक पहुंचाया, अन्यों तक पहुंचाया, सब तक पहुंचाया। ये विद्या की तृतीय उपयोगिता है, तीसरे नंबर की ये उपयोगिता है। मनीषी कहते हैं विद्या 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। अन्यों तक पहुंचाया उस ज्ञान को जो हमने सुना था, जो हमने सत्य स्वीकार किया था। वो सत्य केवल हम तक सीमित न रहे, वो सत्य तो सबके लिए कल्याणकारी बने, इसके लिए प्रयत्न किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, अपने चित्त को प्रसन्न रखा सत्संग से। अन्यों तक इस सद्ज्ञान की किरणों को पहुंचाया, अन्यों तक सद्ज्ञान की किरणों को पहुंचाया। जो लाभ हमें मिल रहा है, जो आनंद हमें मिल रहा है, जिस रस धारा में हैं हम, वह केवल हम तक सीमित न रहे। दिए से दिया जलाएं, इसीलिए तो हम सब कहते रहते हैं दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। उसका प्रचार प्रसार किया, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों तक उस ज्ञान को पहुंचाया। प्रचार का प्रारंभ घर से किया, अपने मित्र सगे संबंधियों से किया, अन्यों तक पहुंचाया। विहंगम योग की साधना से जोड़ा, स्वरवेद महामंदिर धाम से जोड़ा, सिद्धांत को सत्य स्वीकार किया, अन्यों तक पहुंचाया। फिर कहा साक्षात्कार, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, और फिर कहा व्यवहार काल। जो सुना था, जिसे सत्य स्वीकार किया था, जो सुना था, जिसे परम सत्य स्वीकार किया था,
जिसे अन्यों तक पहुंचाया था वह ज्ञान हमारे भीतर उतर जाए आंतरिक रूप से, उसे ही व्यवहार काल कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत ही अनिवार्य है। जो हमने सुना, जिसे परम सत्य स्वीकार किया, जिसमें हमारी स्थिति बनी, जिसे अन्यों तक पहुंचाया, वह ज्ञान हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाए। ये ज्ञान की चतुर्थ प्रकार से उपयोगिता है। प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो, ये सबके लिए सहज नहीं है कि पूर्ण रूप से अनुभव पूर्ण हो जाए। इसके लिए सद्गुरु कृपा का आधार चाहिए, स्वयं के श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। किंतु हमारा जो अनुभव का प्रतिशत है, जो हमारे व्यवहार काल का प्रतिशत है, वह प्रतिशत बढ़ते ही रहना चाहिए, आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। वो कम ना हो, व्यवहार काल में कमी ना हो, साक्षात्कार में कमी ना हो। पूर्ण रूप से तो वह अनुभव इतना सहज नहीं है कि उस परम तत्व का साक्षात अनुभव कर ले, आवरण हट जाए। पिया का दीदार इतना सहज थोड़ी है साहब। उस परम सत्य में स्थिति, परम ज्ञान में स्थिति बिरले साधक कर पाते। हम चल तो रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। चलना महत्वपूर्ण है। सेवा के मार्ग पर हम चल रहे हैं, सत्संग के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर जब चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे और पीछे नहीं हो सकते। अनुभव कम ज़्यादा हो सकता है, अनुभव कम ज़्यादा हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अनुभव नहीं हो रहा है। हमारी इस ज्ञान में स्थिति है, हमारा व्यवहार अनुकूल है, हमारा व्यवहार धर्म युक्त है, तो यह भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे, उसके लिए अधीर ना हो। धर्म का प्रथम लक्षण ही धैर्य है। धृति क्षमादमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अधीर न हो। अनुभव का जो मार्ग है वह बहुत ही रहस्यात्मक है। तो विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो जिस ज्ञान में हमारी स्थिति है वह और दृढ़ होती चले, अनुभव का भी विकास होता चले। जहाँ है जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, वह सदैव उससे अच्छी स्थिति की ही तरफ आगे बढ़े, हमारा ऊर्ध्वारोहण हो। जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती हैं। अग्नि को हम बुझा सकते हैं, जल के प्रयोग से अग्नि को शांत कर सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊपर की ओर ही गमन करती है, वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी ही होती है।
हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, अब उससे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचेंगे, उससे नीचे नहीं आ सकते, अब उससे आगे ही बढ़ेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही एक साधक और साधिकाओं का लक्ष्य है। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महाल, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान।